हेलो हेलो हेलो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू और रिवीजन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। रिव्यू को पुनर्विलोकन कहा जाता है और रिवीजन को पुनरीक्षण कहा जाता है। जब कोई जजमेंट आ जाता है तो उसकी फिर से छानबीन करने के लिए इसे रिव्यू किया जाता है। सीपीसी के सेक्शन 114 में इसके लिए न तो कोई लिमिट रखी गई है और ना ही इसके लिए कोई कंडीशन रखी गई है। ऑर्डर 47 में कुछ सीमाएं दी गई हैं। पावर करने की जो शक्ति है वो कोर्ट के पास होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी आदेश का रिव्यू किया जा सके। ईपीसी की सेक्शन 114 ऑर्डर 47 में एक नियम दिया गया है, इसे ही रिव्यू कहा जाता है। साथियों, सीपीसी का सेक्शन 114 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी जजमेंट या डिक्री से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, उसे अपील की इजाज़त दी गई है, लेकिन उसने अभी तक अपील दायर नहीं किया है, तो वह व्यक्ति उस डिक्री या आदेश के खिलाफ उसी अदालत में रिव्यू के लिए याचिका दायर कर सकता है जिसने इस तरह की डिक्री या आदेश पारित किया है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लगाई जाती हैं। अगर रिव्यू की मांग की जा रही है तो उसके लिए कोई ना कोई मजबूत आधार भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसे अपने केस में कोई ऐसा सबूत मिल जाता है, कुछ ऐसे पॉइंट रह जाते हैं जो बहुत ज़रूरी थे लेकिन अभी तक उजागर नहीं किए गए हैं, इससे उसके केस पर काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है, तो वो व्यक्ति उस जजमेंट या डिक्री को रिव्यू दायर कर सकता है। हो सकता है रिकॉर्ड में जो सबूत पेश किए गए थे वो गलत हों। अब नए सबूत उसके पास हैं तो वो याचिका में रिव्यू के लिए जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, अपने ही द्वारा दिए गए जो भी जजमेंट होते हैं उनकी रिव्यू याचिका को सुन सकते हैं। अब समझते हैं पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन क्या होता है। रिवीजन को सीपीसी की सेक्शन 115 के अंदर डिफाइन किया गया है, जो हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि उसके अंतर्गत आने वाली कोर्ट के मामलों को रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमें समझना है कि रिवीजन एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये किसी भी आवेदन को दिया गया विशेष अधिकार है। इसे हम मौलिक अधिकार की तरह नहीं देख सकते। हाईकोर्ट के पास रिवीजन सुनने का अधिकार होता है। एक बार हाईकोर्ट ने उस पर आदेश दे दिया, उसके बाद उस आदेश को अपील में हम नहीं जा सकते। यानी कि हाईकोर्ट एक बार जो आदेश दे देती है रिवीजन का, उसके बाद हम उसको किसी भी और कोर्ट में अपील के लिए नहीं जा सकते। इस तरह हमने जाना रिव्यू को सीपीसी की 114 में परिभाषित किया गया है और रिवीजन को 115 में परिभाषित किया गया है। रिव्यू के लिए जिस कोर्ट ने आदेश या डिक्री पारित की है उसी कोर्ट में रिव्यू की याचिका दायर की जाती है, लेकिन रिवीजन के लिए हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। यानी रिवीजन की याचिका हाई कोर्ट में की जाती है। रिव्यू के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके लिए आप अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की रिवीजन के बाद आप कोई अपील दायर नहीं कर सकते। इसी तरह की रोचक व चोचक बातों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। आप लाइक करेंगे तो हमें और हौसला मिलेगा ताकि और ज़्यादा हम वीडियो बना सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।